कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल के लिए ये कहावत 16 आने सच साबित होती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सभी मांगे माने जाने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन वो कौन सी ऐसी मांगे थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने मान लिया है, और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार क्यों एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर नजर नहीं आए, ये सभी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कौन है मनोज जरांगे पाटिल, जिसे महाराष्ट्र का नया अन्ना हजारे भी कहा जाने लगा है। जिन मनोज जरांगे पाटिल की आवाज को जालना जिले के बाहर ज्यादा तवज्जो तक नहीं दिया जाता था, उनके अनशन को खत्म करने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जालना के अंतरवाली सराटी गांव में जाना पड़ा। इतना ही नहीं तो इस दौरान उनकी जो मांगे थी उसे भी सरकार को स्वीकार करना पड़ा। उस दौरान जो प्रमुख मांग मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार से की थी वो ये थी कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में रहने वाले मराठाओं को ओबीसी के तहत सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें आरक्षण देने की ज़रूरत है। सरकार ने इसको लेकर जस्टिस शिंदे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और बाद में जिन लोगों के पास पुराने दस्तावेज कुणबी होने के दस्तावेज मिले, ऐसे 94 लाख लोगों को जो है फिलहाल चिन्हित किया गया है। उनमें से 37 लाख लोगों को प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। जरांगे पाटिल ने इसके बाद जो दूसरी मांग सरकार से की वो ये थी कि जिनके पास अब तक ओबीसी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं उनके सगे संबंधियों को भी इसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए। पहले तो सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की इस मांग को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन जरांगे पाटिल ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो 26 जनवरी से मुंबई के आज़ाद मैदान में अपना आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन जिसने सरकार के माथे पर पसीना ला दिया और सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत शुरू की और उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने उनसे कहा कि ये रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है अगर सरकार अधिसूचना जारी करे और उसमें इस बात का जिक्र करे कि जिन लोगों को ओबीसी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं या फिर जो चिन्हित हुए हैं उनके सगे संबंधियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन की जिस तरह से ज़बरदस्त समर्थन मनोज जरांगे पाटिल को मिल रहा था उसको देखते हुए अधिसूचना जारी की और आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की कार्यक्रम से अनुपस्थिति भी कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रही है। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर है कि जिस तरह से मराठा समुदाय की मांगों को सरकार मान रही है, कहीं उनका जो वोट बैंक है ओबीसी वो इसको लेकर नाराज़ ना हो जाए, उनसे छिटक ना जाए। और जो जानकार बता रहे हैं कि शायद यही एक वजह है कि देवेंद्र फडणवीस ने आज के इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखना ही बेहतर समझा है। लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जानकार ये भी बता रहे कि जिस तरह की अधिसूचना फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की मांग को लेकर जारी की है, उसको लेकर ओबीसी समुदाय के कुछ लोग जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं और ये पूरा मामला जो है आने वाले दिनों में फिर एक बार कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है और उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो उठ खड़े हो रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार क्या रणनीति अपनाती है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।